नमस्कार मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में अगला अपना टीचिंग मेथड। तो वो है बाइलिंगुअल मेथड। जो ये 4 नंबर मेथड का पार्ट में 4 नंबर की क्लास है। चैनल को लाइक और शेयर कर दें मित्रों, दूसरे साथियों तक भी इसको पहुंचा दें। आगे बढ़ जाते हैं टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। बाइलिंगुअल मेथड, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट चेक कर लेते हैं। सभी मेथड्स की तरह इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, ये इट इज़ 90% ऑफ डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड का 90% है। डायरेक्ट मेथड का कितने परसेंट है? 90%। इट इज़ मिडवे बिटवीन, और बीच का प्रोसीजर है किसका? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। इन दोनों के जो बीच का प्रोसेस है ना, वो क्या है? बाइलिंगुअल मेथड। इसका प्रोपराइटर कौन है? सीजे डॉडसन। कौन है प्रोपराइटर? सीजे डॉडसन। टेक्स्ट बुक क्या है? टेक्स्ट बुक नॉट सो इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती इसमें टेक्स्ट बुक, बट लेसन प्लान है वो ज़्यादा थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब देखो मदर टंग देख लेते हैं। मदर टंग है स्पेरिंगली यूज्ड, बहुत कम यूज होती है। ओनली टीचर टू इलिस्ट्रेट एब्स्ट्रैक्ट वर्ड और फ्रेजेस एट अर्ली स्टेज, यानी केवल एक अध्यापक ही इसको यूज कर सकता है मदर टंग को। वो भी कब? जब बालक की शुरुआती स्टेज हो सिखाने की, तो उस केसेज में कभी कभार एब्स्ट्रैक्ट वर्ड होते हैं, उनको बताने के लिए या जो फ्रेजेज होती है उनको दर्शाने के लिए या उनको समझाने के लिए वो टीचर यूज कर सकता है। स्किल देखो, इसमें लर्निंग और स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, लर्निंग और स्पीकिंग पे। मैगजीम क्या है इसकी? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी दिखने वाली चीज़ें पहले बताई जाएगी और फिर के बाद जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, वो चीज़ें उसके बाद में बताई जाएगी। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट इसका क्या हो जाएगा? मैगजीम हो जाएगा। अदर नेम क्या है? और किन नामों से पुकारा जा सकता है ये? अदर नेम इसका वेल्स मेथड भी कहते हैं इसको। बाइलिंगुअल मेथड को वेल्स मेथड भी कहते हैं, क्योंकि यूज्ड इन वेल्स यूनिवर्सिटी। कहाँ यूज हुआ था ये? वेल्स यूनिवर्सिटी में इसको यूज किया गया था, इसलिए क्या कहलाता है? वेल्स मेथड कहलाता है। आगे देखो, डॉडसन मेथड भी कहते हैं। और कौन सा मेथड कहा जाता है इसको? डॉडसन मेथड कहा जाता है, क्योंकि सीजे डॉडसन ने इसको खोजा था, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? डॉडसन मेथड भी कहा जाता है। एड्स चेक कर लेते हैं। एड्स, तो इसमें एड्स क्या है? एएलएम, ऑडियो लिंगुअल मटेरियल्स और कंक्रीट मटेरियल्स, दोनों ही है। ऑडियो लिंगुअल मटेरियल्स भी है और कंक्रीट, यानी ठोस चीज़ें जो सामने प्रदर्शित की जाती है, वो भी इनका एड्स में शामिल है। स्ट्रेस किस पे दिया जाता है? स्पीच विद एक्यूरेसी, यानी शुद्धता के साथ बोला जाता है। जो भी स्पीच दी जाती है उनकी शुद्धता होनी चाहिए, ये इस पर स्ट्रेस दिया जाता है। ग्रामर चेक कर लेते हैं। ग्रामर में क्या लिख रखा है? फंक्शनल या ये क्या है? इंडक्टिवली। इंडक्टिवली का मतलब समझ गए? एग्जाम्पल से रूल बताया जाएगा, पहले एग्जाम्पल दर्शाया जाएगा, उसके बाद उसका नियम लिखवाया जाएगा। तो ये ग्रामर कैसी है? फंक्शनल कह सकते हैं या इंडक्टिवली कह सकते हैं। टीचर सेंटर फिगर होता है, क्योंकि टीचर ही सारी चीज़ें बताता है। एएलएम का यूज करके भी वही बताएगा, और जो कंक्रीट मटेरियल है उनको भी दर्शा के वो टीचर ही सारी चीज़ें बताता है। तो लर्नर क्या बन जाता है यहाँ? बिल्कुल पैसिव, यानी वो सिर्फ सुनता है, देखता रहता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, या लर्नर क्या हो सकता है? फिर जैसे टीचर कहता है वैसा ही वो करता रहता है, खुद की तरफ से लर्नर को कुछ ही नहीं करना पड़ता, तो इसलिए लर्नर क्या हो गया? पैसिव। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टारगेट लैंग्वेज होती है, जो लैंग्वेज सिखानी होती है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। कभी कभार स्पेरिंगली जो मदर टंग होती है वो बताया गया है कि टीचर यूज कर लेता है, वो भी अर्ली स्टेज में। मेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स के क्या है? फ्लुएंसी क्रिएशन होता है, यानी बालकों में फ्लुएंसी आ जाती है, भाषा को सीखने में उनकी जो फ्लुएंसी है वो बढ़ जाती है। टाइम और लेबर सेव्ड है, टाइम बचाता है और ज़्यादा श्रम नहीं करनी पड़ती टीचर को, क्योंकि सामने सारी चीज़ें वो प्रस्तुत कर देता है कॉन्क्रीट रूप में और एएलएम के रूप में। लेस कॉस्टली भी नहीं होता ज़्यादा। एएलएम नॉट कंपलसरी, और ये है कि ऑडियो लिंगुअल जो मटेरियल्स है वो कंपलसरी नहीं है, अगर कॉन्क्रीट थिंग्स आप सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो उनसे भी काम चल सकता है। लिंग्विस्टिक हैबिट फॉर्मेशन होती है, यानी भाषा को सीखने की हैबिट डाली जाती है। नो नीड ऑफ ट्रेन टीचर, अगर आप जब टीचर क्या करता है एएलएम और कॉन्क्रीट मटेरियल सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो फिर ट्रेन टीचर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनमें लिखी होती है और वैसा का वैसा उन बच्चों को बताया जाता है। डीमेरिट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। डीमेरिट्स देखो, रिस्क ऑफ ट्रांसफरिंग टीसीजी,
यानी इसमें ऐसी रिस्क रहती है कि ये बाइलिंगुअल मेथड है, ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में चेंज होने की रिस्क या ऐसा खतरा इसमें रहता है। जिस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से अगर बालक और जो अध्यापक है वो सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है तो क्या रिस्क रह जाती है कि ये किस में चेंज हो सकता है, टीसीजी में। नॉट वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि बालक को सेंटेंस ही यूनिट इकाई है, तो फिर बालक क्या बीच में जो मीनिंग होते हैं वो बालक समझ नहीं पाता है और पूरी तरीके से उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। रीडिंग और राइटिंग इग्नोर हो जाती है। लिसनिंग और स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस होता है और रीडिंग और राइटिंग क्या है, इग्नोर कर दी जाती है। ये इसमें डिमेरिट्स में शामिल है। स्टूडेंट पैसिव होता है, ये भी एक डिमेरिट्स है जो आपने अभी पढ़ा भी है पीछे वाली लाइन में। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, सेंटेंस, यानी पूरा सेंटेंस पे ही ज़्यादा जोर दिया जाता है, वर्ड फॉर वर्ड या वर्ड फॉर वर्ड को यहाँ समझाया नहीं जाता है। अब देखो प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट है, या इंटरनेट की जगह आप इंटरेस्ट कर लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी बच्चे एक्टिविटी की तरह भाग लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ओरल वर्क, ओरल वर्क पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, यानी उसका एक निश्चित लक्ष्य होता है कि भाषा सीखने का, इसके हिसाब से उनके सिद्धांत बनाए जाते हैं। तो मित्रों ये था अपना बाइलिंगुअल मेथड। कैसा लगा मित्रों? क्लास को लाइक और शेयर कर दें, दूसरे बच्चों तक भी शेयर करें ताकि ये जो नोट्स है एक सारे जो इम्पोर्टेंट बुक्स होती है, इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं जो मैंने पढ़े हैं, इतने सालों में एक्सपीरियंस लिया है, इन सभी चीज़ों का संकलन करके आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो आप इनको लाइक और शेयर कर दें और दूसरों तक भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। मित्रों अगली क्लास में निश्चित समय में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।